हाय, माई सेल्फ सुरजीत राय एंड आप देख रहे हैं एसएन एडुकेयर। आज हम लोग जानेंगे नंबर प्ले के सेकेंड पार्ट में क्या क्या टॉपिक है। पहले पार्ट में क्या था? सुपर सेल था, डिजिटल सम था, डिजिट सम था एंड प्लेइंग विद डिजिट्स, ये सब था। ये सब हम लोग पहले पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन किए थे। आज इस सेकेंड पार्ट में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्या? पैलिंड्रोमिक नंबर। ये पैलिंड्रोमिक नंबर क्या है एंड इसको कैसे इसको सॉल्व किया जाता है एंड किस प्रोसेस में ये होता है, ये हम लोग जानेंगे। पैलिंड्रोमिक पैटर्न या पैलिंड्रोमिक नंबर, इसको प्रीटी पैलिंड्रोमिक पैटर्न भी कहते हैं। क्या है ये? चलिए पहले देखिए एक पैलिंड्रोमिक नंबर क्या है। सिंपल, अ पैलिंड्रोमिक नंबर इज अ नंबर, ओके, दैट रिमेन्स द सेम व्हेन इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड। एक पैलिंड्रोमिक नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको आप रिवर्स कर देंगे इसके डिजिट्स को, फिर भी सेम ही नंबर आएगा। जैसे कि जो एग्जांपल्स है यहाँ पे देखिए, 131, ये 131 बोलिए या पीछे से 131 बोलिए, एक ही कॉन्सेप्ट है। फिर 10601, ये आप लेफ्ट से राइट में जाइए या राइट से लेफ्ट में जाइए, एक ही कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर से हम लोग पैलिंड्रोमिक नंबर निकाल सकते हैं। कोई भी नंबर दे दिया एंड बोले इसका इसके बाद या इसका एक पैलिंड्रोमिक नंबर निकालिए, इससे एक पैलिंड्रोमिक नंबर निकालिए, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रोसेस है, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक पैटर्न में पहले आता है, जिस प्रोसेस में हम लोग करेंगे उसका पहला प्रोसेस है रिवर्स एंड ऐड प्रोसेस। तो ये क्या है रिवर्स एंड ऐड प्रोसेस? देखिए रिवर्स एंड ऐड प्रोसेस ये है, कोई भी नंबर दे दिया उसका डिजिट्स को आप रिवर्स कर देंगे एंड ऐड कर देंगे। चलिए आते हैं 6043, एक नंबर दे दिया, इसको रिवर्स करेंगे 3406, इसको ऐड कर देंगे, ऐड करके आएगा 9449। तो देखिए ये पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया 9449। ओके, जैसे कि 256, तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे 652, तो इसको सम कर दिया 908। तो इतने इजी में हर नंबर में इतने इजी में नहीं होता कि एक बार में रिवर्स कर दिया होगा, नहीं, ये बार बार करना भी पड़ सकता है। जैसे कि देखिए 908 दिया एंड हम लोग उसको रिवर्स कर दिए 809, ठीक है, तो इसमें आया 1717। हालांकि देखिए ये पैलिंड्रोमिक नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या किया, इसको फिर से रिवर्स किया। 1717 का रिवर्स क्या होगा? 7171। इसको सम किया, करने के बाद आया क्या? 8888। तो ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर होगा जिसका एक बार में पैलिंड्रोमिक नहीं निकलेगा, ठीक है, दो बार में भी नहीं निकलेगा, तीन बार में या चार बार में जाके आप निकाल सकते हैं, मतलब तीन चार बार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये नंबर के ऊपर डिपेंड कर, जैसे कि हम लोग अगर बोले कि 1 2 3, इसको अगर रिवर्स करें 3 2 1, कितना आ रहा है? 4 4 4। हाँ देखिए पैलिंड्रोमिक नंबर हो गया। और एक एग्जांपल ले रहे हैं 351, चलिए देखते हैं 351। तो आता है यहाँ पे 351, इसका रिवर्स करते हैं 153, कितना आ रहा है? 4 10 0 1 5 504 आ रहा है। फिर इसको हम लोग नहीं हो रहा है, ये पैलिंड्रोमिक नहीं हो रहा है, फिर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे 405, फिर से इसको सम करेंगे, सम करके क्या आएगा? देखिए 909। यस, दिस इज अ पैलिंड्रोमिक नंबर 909। सामने से पीछे या 909 पीछे से सामने, कोई भी कैसे भी आप कहीं से भी शुरू कीजिए, एक ही वैल्यूएशन, एक ही कॉन्सेप्ट आता है। तो ये है पैलिंड्रोमिक नंबर। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि राइट द लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है, बोला है लार्जेस्ट 5 डिजिट का इवन पैलिंड्रोमिक नंबर लीजिए, क्या करना पड़ेगा? नंबर यूजिंग टू डिफरेंट डिजिट्स, दो डिफरेंट डिजिट्स लेके उसको आप क्या पैलिंड्रोमिक नंबर निकालिए। सबसे बड़ा क्या होगा? 89998, ठीक है, एंड थ्री डिफरेंट डिजिट से अगर करेंगे तो 89798, ठीक है, थ्री डिजिट में 89798, ठीक है, लार्जेस्ट 5 डिजिट इवन पैलिंड्रोमिक नंबर। ओके, तो इवन बोला, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो 98889 लिख सकते हैं कि ये ऑड हो जाता है। तो हम लोग को इवन के लिए सबसे बड़ा इवन क्या होता है? 0 से आगे 8 होता है, तो 8 को ही हम लोगों को स्टार्टिंग एंड एंडिंग में बिठाना है एंड बीच में हम लोग दूसरे नंबर्स को बिठा सकते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 369। क्या बोला? राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट पैलिंड्रोमिक नंबर यूज पैलिंड्रोम्स यूजिंग the digit 369 when repetition of digit is allowed। क्या बोला? 369 से आप 3 डिजिट का
सब पॉसिबल पैलिंड्रोमिक नंबर लिखिए, जितना भी हो सकता है। ये 369 से लिखना पड़ेगा। एक नंबर को आप 2 बार यूज कर सकते हैं या 3 बार भी यूज कर सकते हैं। चलिए पहले आते हैं 369 से हम लोग करते हैं। 363, ठीक है, एक हो गया। 333 हो गया। फिर 636 हो गया। 666 हो गया। फिर 393 हो गया। 939 हो गया। 999, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 696, फिर 969, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होगा। फिर हम लोग आते हैं 3 का हो गया, 9 के बीच में 3 हो गया, 9 के बीच में 6 हो गया, एंड 6 के बीच में 3 हो गया, 6 के बीच में 9 हो गया। हाँ, लगभग सब हो चुका है। एंड 999 दिया, 999, 66, 33 लगभग हो चुका है, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट कुछ भी बोल सकता है, तो उसका पैलिंड्रोमिक नंबर निकालिए। वो 2 बार या 3 बार यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 3748 एंड 8356 टू गेट अ पैलिंड्रोम। तो चलिए इसमें और एक प्रोसेस यूज करेंगे। हम लोग बोला था ना कि 2 प्रोसेस यूज होता है, तो हम लोग इसमें और एक प्रोसेस यूज करेंगे। क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए कि 3748 इस नंबर से कितना सम करेंगे तो एक नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर निकलेगा। इससे ज्यादा क्या एक पैलिंड्रोमिक नंबर है वो निकालने के लिए बोला। चलिए देखते हैं। पहला है 3748। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3748। अच्छा, इसके बाद 3748 के बाद का पैलिंड्रोमिक नंबर क्या हो सकता है? 3773। देखिए ये ऑब्वियसली 73। तो 73 क्या है? इज ग्रेटर देन 73 इज ग्रेटर देन 48। 48 से 73 बड़ा है। तो चलिए ये पैलिंड्रोमिक नंबर है, इससे माइनस कर देते हैं। तो 3773 माइनस आपका 3748 माइनस कर देते हैं। कितना? 13 से 8 5, एंड आपका ये हो गया 5, एंड 7 से 5 25। 25 इज द रिक्वायर्ड नंबर बाय विच हम लोग अगर 3748 को सम करेंगे तो हम लोगों को नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो एग्जांपल है 8356। चलिए इसका पैलिंड्रोम क्या हो सकता है? 83 फिर 38। तो ये तो 38 छोटा है 56 से, तो 38 इज लेस देन 56। तो इससे छोटा है, तो हम लोग इससे क्या सम करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे पता है? ये जो 3 है, ये जो 83 है, इसको 1 सम कर देंगे पहले। तो क्या आएगा? हम लोगों का 8448 होगा। तो 8356 से बाद 8448 ही है एक पैलिंड्रोमिक नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे? तो क्या सम करना पड़ेगा? इससे मेन जो नंबर है उसको माइनस कर देंगे। 8356 माइनस कर दिया 2, 14 से 5 9, एंड ये 92 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या क्या, अगर हम लोग देखेंगे कि जो नंबर दिया है 4 डिजिट का, जो भी नंबर दिया, अगर उस नंबर को हम लोग पहले पैलिंड्रोम बनाएंगे, जैसे कि 3748 को हम लोग 3773 बनाया, ठीक है ना। 48 को यहाँ पे 84 नहीं बनाएंगे तो ये बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग बोला 3748 के बाद, ठीक है ना। तो तुरंत बाद क्या आता है, उसीलिए यही प्रोसेस यूज होता है। तो 3773 अभी देख रहे हो 73 48 से बड़ा है ऑलरेडी, तो माइनस कर देते हैं। तो कितना सम करना पड़ा? हो गया। अगर नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए 8356, इसको जब हमने पैलिंड्रोम बनाया तो देख रहा है कि 8356 से छोटा हो रहा है। छोटे होने से तो हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन बोला है इससे बड़ा क्या सम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, 8356 को हम लोग 84 कर दिया। 8356 के बाद कोई पैलिंड्रोम नहीं आ रहा है 300 के ऊपर, तो हम लोग क्या है उसका उसका 400 कर दिया। तो 4 कर दिया, 8448 आया। तो 8448 से हम लोग क्या किया, बेस जो नंबर है जो दिया है उस नंबर को माइनस कर दिया, तो 92। तो 92 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2345 एंड 4738। तो ये 2345 से कितना माइनस करने से एक पैलिंड्रोमिक नंबर निकलेगा। दैट मींस अभी सामने करना भाई, उससे छोटा निकालने के लिए बोला है। चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं कि 2348। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, 2332
इसको पैलिंड्रोम बना दिया। एंड जो 3 2 है, ठीक है, ये 2 3 का रिवर्स कर दिया 3 2। जो 3 2 है ये देखिए 48 से क्या है, छोटा है, तो 3 2 इज लेस देन 48। तो ऑब्वियसली हम लोग को छोटा ही करने के लिए बोला, तो चलिए डायरेक्ट माइनस कर देते हैं कि 2 3 4 8 माइनस 2 3 3 2। तो कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, 6 and 1, दैट मीन 16 इज द रिक्वायर्ड नंबर, जिसको हम लोग ये गिवन नंबर से अगर माइनस कर दे तो हम लोगों को, ओ सॉरी, हम लोग हमने कुछ डेटा गलत लिया, यहाँ पे 4 5 था, हम लोगों ने 4 8 ले लिया। चलिए इसको 8 कर देते हैं, एक ही बात है, 5 भी रहता तो 5 से हम लोग माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 16 जो रिक्वायर्ड नंबर है उस नंबर से हम लोग अगर माइनस करेंगे 2348 को, 48 से 16 को अगर माइनस करेंगे तो हम लोग को 2332 मिल जाएगा, तो एक पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है देखिए 4738, ठीक है। चलिए इसका पैलिंड्रोम करते हैं। इसका नेक्स्ट पैलिंड्रोम जो छोटा वाला होगा, छोटा वाला तो पैलिंड्रोम ऐसा होगा नहीं, तो इसको हम लोग अगर पैलिंड्रोम करेंगे, नॉर्मली करेंगे तो 4774 हो जाएगा, जो बड़ा है, जो 38 से क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर है, बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 7 है इसको 1 माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 4664 करेंगे, तो उसका छोटा वाला करेंगे, क्योंकि हम लोगों को 700 के बेस में, 700 के कॉन्सेप्ट में हम लोग को मिल नहीं पा रहा है उससे छोटा, तो हम लोग 600 में जाएंगे, तो 4664, हाँ ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। तो ये नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक नंबर है इसके आगे का, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो रिक्वायर्ड नंबर दिया, गिवन नंबर था 4738, इससे हम लोग 4664 को माइनस कर देंगे जस्ट, तो कितना आया 4 13 6 गया, 13 से तो 7 एंड गया, तो 74 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ये नंबर को हम लोग अगर 4738 से माइनस कर दे तो हम लोगों को एक उसके आगे का पैलिंड्रोमिक नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला था रिवर्स एंड ऐड, जिसको हम लोग उसी डिजिट्स को रिवर्स करके एंड ऐड करके करना पड़ता है, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग को मिलता है कि एक पैलिंड्रोमिक नंबर निकल गया, वो उससे ज्यादा होगा, कहाँ पे क्या होगा वो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन जब हम लोग को, आप लोग को बोल दिया जाए कि जी ये गिवन नंबर है एंड इसके तुरंत बाद या इसका नेक्स्ट क्या होगा पैलिंड्रोमिक नंबर, तब हम लोगों को यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, या उसके आगे का क्या रहा था पैलिंड्रोमिक नंबर, तो हम लोगों को यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो पैलिंड्रोमिक नंबर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे, दो प्रोसेस था, और हमेशा वो रिवर्स एंड ऐड प्रोसेस से पैलिंड्रोमिक निकलता नहीं है, हम हर एक नंबर का, सब नंबर का निकलता नहीं है, ठीक है ना। किसी नंबर का बहुत सारा आप करते जाएंगे, 4 5 7 10 11 स्टेप कर लेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पैलिंड्रोमिक नंबर 2 स्टेप में करेंगे, अगर छोटा डिजिट रहा, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का रहा, तो हम लोग रिवर्स एंड ऐड कर लेंगे, ठीक है, देखेंगे उसमें आता है कि नहीं। और अगर बड़ा डिजिट दे दिया तो हम लोग डायरेक्ट इस प्रोसेस से कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑब्वियसली अगर आपको तुरंत बाद या तुरंत आगे का बोला कि प्रिसाइडिंग एंड सक्सीडिंग क्या होगा इस नंबर का, तो आप ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है ना। एंड रिवर्स एंड ऐड अगर आपको दे ही दिया क्वेश्चन में रिवर्स ऐड में करना है, तो जितना भी स्टेप दे दे रिवर्स एंड ऐड में ही आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नंबर है ये इंटरेस्टिंग नंबर है एंड बहुत ही नया टॉपिक है, सीबीएसई का क्लास 6 में ये टॉपिक है, ठीक है ना। इसके जैसे और भी एग्जांपल्स आप लीजिए, खुद से, खुद के दिमाग से भी लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। कहीं पे अगर अटक जाए, कहीं पे अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है।